हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 19 नवंबर को पॉलिटिकल साइंस का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के लिए सेंटअप परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 19 नवंबर से आप लोग का सेंटअप परीक्षा होने वाला है और 19 नवंबर को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का एग्जाम होगा। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा परीक्षा के लिए और पूर्णांक 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा और सेंटअप परीक्षा में पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो राइट आंसर याद रखिएगा 93। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। बताना है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बताना है कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सचिनानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में क्या शामिल है। तो भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल होते हैं। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह कौन करता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 563। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। निम्न में कौन सा शब्द जो है वह संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। स्वतंत्रता या समानता या न्याय या धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर क्या होगा, निम्न में कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता जो है वह शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समानता। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि पूना पैक्ट संबंधी था।
पूना पैक्ट संबंधी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूना पैक्ट संबंधित था दलित मुद्दे से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में कितने भाग थे, तो भाग पूछा गया है तो 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, फ्रांस का या ब्रिटेन का या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या चीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। निम्न में कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, तो मूल अधिकारों की श्रेणी में स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, जीवन का अधिकार आता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये नहीं आता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति या संसद। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य सीमा क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानूनी रूप से बाध्यकारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वह जीवन के अधिकारों से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकारों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम जो है वह भारत का हिस्सा कब बना, तो 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है
कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1688 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहली लोकसभा का गठन 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, भाग 4 में। राइट आंसर डी हो जाएगा, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में कुल 25 अध्याय हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, ये तीनों जो हैं वह तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ये जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है?
निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। यानी ए में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व और बी में दिया गया है प्रस्तावना, तो ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो राइट आंसर हो जाएगा संसद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए पूछा गया है, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा धन विधेयक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 51 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है। देख लीजिए ध्यान से, गूगल में आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, पहला पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है, rkexpertstudy लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप लोग देख सकते हैं। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो 19 नवंबर क्लास 12th है पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जियोग्राफी का देखना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है। ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है, एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है।
नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और ये एग्जाम रूटीन भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पर लाइव टेस्ट पर क्लिक करके आप लोग सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं।